Hello everyone, welcome to our YouTube channel. In this video, I am going to discuss the most weighted chapter thermodynamics. Today in this video, I am going to discuss the basic of thermodynamics because these basic are very important to understand the chapter better. ओके देखिए फर्स्ट कोई भी चैप्टर आप पढ़ते हो तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ मीनिंग क्या है, क्या उसमें हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर को कंप्लीट पढ़ने के बाद आपको क्या किस चीज़ की नॉलेज होगी। अब देखिए थर्मोडायनेमिक्स देखिए क्या होता है। देखो इसके टू वर्ड में स्प्लिट कर लीजिए आप। थर्मो मीन्स होता है आपका हीट। डायनेमिक्स मीन्स होता है मोशन। तो दैट मीन हीट इन मोशन या एनर्जी इन मोशन, हीट बोल सकते हो, हीट भी एक फॉर्म होती है एनर्जी की, या एनर्जी इन मोशन। हम थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज होती हैं जो मोशन में या एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जैसे हीट के अलावा डिफरेंट मैकेनिकल एनर्जी है, जैसे केमिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी इंटर कन्वर्जन पढ़ते हैं हम, एनर्जी इन मोशन। एंड केमिकल लगा दिया, दैट मीन्स क्या होगा कि थर्मोडायनेमिक्स केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या पढ़ेंगे कि जैसे ए से कोई प्रोसेस है आपका और केमिकल रिएक्शन में कैसे एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। देखिए कोई भी केमिकल रिएक्शन है, जैसे ए से बी, आपका ए आपका रिएक्टेंट एंड बी आपका प्रोडक्ट, ए से बी में कन्वर्जन होता है। फर्स्ट आपको जो थर्मोडायनेमिक्स है वो हमें फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शंस के बारे में बताती है। फिजिबिलिटी का मीन्स क्या है, या स्पॉन्टिनिटी बोल सकते हो आप। फिजिबिलिटी या स्पॉन्टिनिटी का मीन्स होता है कि ये रिएक्शन होगी या नहीं, दैट मीन्स ए से बी में कन्वर्ट होगा या नहीं। ए आपका रिएक्टेंट है, बी प्रोडक्ट। तो थर्मोडायनेमिक्स हमें ओनली यही बताएगी कि ए से बी में आपका फॉर्मेशन होगा या नहीं, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। एंड जो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन होता है ना, वो केमिकल इक्विलिब्रियम में चला जाता है। एक्सटेंट का मतलब क्या है, जैसे ए के आपने 10 मोल लिए एंड बी के कितने मोल फॉर्मेशन हो रहे हैं, तो एक्सटेंट कितना है रिएक्शन का, वो हमें केमिकल इक्विलिब्रियम की कैटेगरी में चले जाते हैं। एंड रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे रिएक्शन फास्ट हो रही है, स्लो हो रही है, तो रिएक्शन का जो रेट है एंड जो फैक्टर अफेक्टिंग होती है रेट की, वो केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं हम। फिजिकल केमिस्ट्री के 3 फेमस चैप्टर होते हैं, बहुत ज़्यादा वेटेज होता है डिफरेंट टाइप ऑफ एंट्रेंस एग्जाम में। इन 3 चैप्टर से सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है फिजिकल केमिस्ट्री। तो हमें पढ़ना है थर्मोडायनेमिक्स। तो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स ओनली किसके बारे में बताता है, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, मीन्स रिएक्शन होगी या नहीं होगी, या स्पॉन्टिनिटी के बारे में बताता है ओनली। ओके ये कुछ आप ब्रीफ ओवरव्यू ले सकते हैं कि हम थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए थर्मोडायनेमिक्स में डिफरेंट टाइप ऑफ हीट, वर्क, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, जैसे हम प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस आएंगे, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, डिफरेंट हीट चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। एंड ये कुछ लॉज पढ़ते हैं हम, जैसे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। देखिए जीरोथ लॉ इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। अब ओवरव्यू ले लेते हैं कि जीरोथ लॉ थर्मोडायनेमिक्स में क्या बताती है, फर्स्ट लॉ क्या बताती है, सेकंड लॉ क्या। देखिए जीरोथ लॉ थर्मोडायनेमिक्स में हमें टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट दिया था इन्होंने, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे जीरोथ लॉ को नेक्स्ट। एंड फर्स्ट लॉ हमें एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बताती है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलती है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। एंड सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स होती है वो हमें एंट्रोपी का कंसेप्ट देती है। एंड जो थर्ड लॉ होती है वो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एंट्रोपी। तो ये तो कुछ ओवरव्यू है कि थर्मोडायनेमिक्स हमें पढ़ लिया कि जैसे हीट इन मोशन या एनर्जी इन मोशन, कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज पढ़ेंगे, कैसे एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है अलग अलग सिस्टम में, क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो। अब देखिए कुछ डेफिनेशंस हैं। सबसे थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं, कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए, वो आपके आगे कंप्लीट चैप्टर में डिस्कस होंगी। अब देखिए ये आपको पता है कि जैसे आप सबसे पहले एक चीज़ और पढ़िए इससे पहले, ये कुछ की पॉइंट है। देखिए हमने पढ़ लिया कि एनर्जी इन मोशन, आपने बोला तो व्हाट इज़ एनर्जी। एनर्जी होती क्या है, कैपेसिटी टू डू वर्क, किसी भी काम को करने की कितनी कैपेसिटी है वो उसकी एनर्जी है। वो 2 टाइप से डिफाइन होती है, एनर्जी ऑन ए स्टेट या इन मोशन। ऑन ए स्टेट का मतलब होता है कि फॉर्म ऑफ एनर्जी, जैसे आपके पास इंटरनल एनर्जी है, हेल्मटोज एनर्जी होती है, गिब्स एनर्जी होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी ये होती है ऑन ए स्टेट। मीन्स स्टैटिक्स में देखो 2 टाइप्स पढ़ते हो आप, एक स्टैटिक्स होता है, एक डायनेमिक्स होता है। तो स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट में एंड डायनेमिक्स होता है मोशन में। तो इन मोशन क्या होता है कि जहाँ पे इन मोशन एनर्जी आपकी मोशन में है, वहाँ पे आपके 2 टाइप ऑफ ट्रांसफ़र हो सकता है, मोड ऑफ ट्रांसफ़र। वो या तो वो हीट की फॉर्म में कर सकता है कि वो हीट है, या वो वर्क की फॉर्म में कर सकता है। अब कंप्लीट चैप्टर में हमें क्या करता है कि हम एनर्जी का या मैटर का एक्सचेंज करेंगे सिस्टम का सराउंडिंग के साथ में। तो फर्स्ट आपको पता होना चाहिए कि सिस्टम और सराउंडिंग क्या होता है। ये हमें पता है कि जो केमिस्ट्री है उसमें हम पढ़ते हैं कि जो यूनिवर्स है हमारा कंप्लीट, वो किसके इक्वल होता है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। और सिस्टम क्या होता है, देखिए सिस्टम वो यूनिवर्स का वो पार्ट ऑफ यूनिवर्स इन विच ऑब्जर्वेशन आर मेड, जिसके अंदर हम थर्मोडायनेमिक जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम पढ़ेंगे, जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर देंगे। जैसे आप ये देखिए, जैसे ये हमारा कोई सिस्टम है, इसमें हमने जैसे ये ग्लास ऑफ वाटर है कर रखा है। अब हम इसके ऊपर हम थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, जैसे टेम्परेचर का, प्रेशर का एंड वॉल्यूम, इसका इफेक्ट पढ़ रहे हैं। तो ये आपके लिए सिस्टम का वर्क करेगा। अब सिस्टम हमारा ये है,
एंड ये जो इसके बाहर जो भी इन्वायरमेंट है ये आपका सराउंडिंग होगा। एंड सिस्टम एंड सराउंडिंग मिलके क्या बनाएंगे? यूनिवर्स। तो सिस्टम वो पार्ट थर्मोडायनेमिक जिसके ऊपर हम इफेक्ट पढ़ेंगे, जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल हमारे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इनका जो इफेक्ट कैसा है सिस्टम के ऊपर, इसमें हम इन्वेस्टिगेशन। एंड सराउंडिंग जो सिस्टम के जो सराउंड वाला पार्ट सराउंडिंग होगा। एंड सिस्टम और सराउंडिंग दोनों का सम यूनिवर्स होता है। अब देखिए सराउंडिंग हमें पता चल गया, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स। अब ये भी कर सकते हो, यूनिवर्स में से सिस्टम को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो सराउंडिंग आ जाएगा। अब देखिए अब ये चीज़ होती है आपके पास, ये देखिए ये आपके पास सिस्टम है, ये आपके पास सराउंडिंग है, इन दोनों को सेपरेट करती है एक बाउंड्री होती है। सिस्टम एंड सराउंडिंग जो सेपरेट करती हैं उनके बीच में, उसको हम बोलते हैं बाउंड्री। ये क्या होती है आपके पास? बाउंड्री। ये डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है बाउंड्री। ये आपके पास रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है, रिजिड भी हो सकती हैं, ये हम पढ़ेंगे। देखिए रियल का मतलब क्या है? अब देखिए आप में, जैसे ये आपके पास वाटर है, वाटर की एक बोतल है, आपने यहाँ पे वाटर फिल कर रखा है और यहाँ पे आपने ढक्कन लगा रखे हैं यहाँ पे। अब देखिए ये आपका सिस्टम है, इस पर आप इफेक्ट पढ़ रहे हो, टेम्परेचर, प्रेशर, लाइक दैट। अब यहाँ पे आपने ये लगा दिया, लेड लगा दिया, मैंने ढक्कन लगा दिया। अब देखिए अब यहाँ पे बाउंड्री लगा दिया आपने, ये वाटर है एंड ये जो सराउंडिंग में क्या है यहाँ पे? एयर है। तो दैट मीन वाटर एंड एयर के बीच में क्या होगी? ये बाउंड्री। एंड रियल है, रियल बाउंड्री का दैट मीन्स जिसे हम नेक्ड वाई से देख सकते हैं, तो ये तो होगी रियल बाउंड। एंड एक है जैसे ये आपके पास ग्लास ऑफ वाटर है, आपने ये ओपन है, आपने कोई ढक नहीं कर रखा, ओपन सिस्टम है ये, तो ओपन सिस्टम है, यहाँ पे आपका वाटर है एंड ये यहाँ पे क्या एयर है। तो वाटर एंड एयर के बीच में जो एक बाउंड्री है वो हमें दिखाई नहीं दे रही नेक्ड आई से, लेकिन फिर भी एक वाटर एंड वेपर के बीच में एक बाउंड्री है। वो क्या है, कैसी बाउंड्री? यहाँ पे इमेजिनरी बाउंड्री है। तो ये डिफरेंट टाइप्स हो सकती है। कंडक्टिंग के जैसे ये 2 टाइप्स और होती है बाउंड्री जो हमारा डिफरेंट टाइप होते हैं। जैसे एक होती है कंडक्टिंग, कंडक्टिंग मीन्स होता है कि जहाँ से हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हो। ओके अब देखिए टाइप्स ऑफ सिस्टम। अब सिस्टम के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, 3 मेन टाइप होते हैं सिस्टम के। एक होता है ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। अब देखिए ओपन सिस्टम क्या होता है? ओपन का मीन्स होता है कि जो हमारा मैटर होगा, मैटर या जो भी मास एंड एनर्जी दोनों का एक्सचेंज होगा सराउंडिंग के साथ में। अब देखिए जैसे ये आपके पास कोई बीकर है, यहाँ पे आपने हॉट वाटर है। अब देखिए हम देखते हैं जैसे आपने हॉट वाटर रख रखा है और आपने कोई ये ओपन सिस्टम है। अब देखिए आप कुछ देखते हो कि आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि जो हॉट वाटर है हमारा वो कैसा हो जाएगा? कूल, ठंडा हो जाएगा। ये हमें पता है कि जो एनर्जी है हमारी, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा हाई से लो की तरफ होता है। हाई एनर्जी से लो, यहाँ से देखो हॉट वाटर की एनर्जी कैसी थी? ज़्यादा, एंड थोड़े आफ्टर सम टाइम के बाद क्या हो गया? ठंडा हो गया, दैट मीन्स इसकी एनर्जी कम होगी। तो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से कहाँ होता है? हाई से लो की तरफ। तो ओपन सिस्टम में क्या होगा? अब देखिए हमने हॉट वाटर है, अभी जो वाटर है वो वेपर की फॉर्म में बाहर भी निकल रहा है, तो दैट मीन्स हमारा जो मैटर है, जो मास है वाटर का, वो भी थोड़ा बहुत डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे आपका क्या होगा? ओपन सिस्टम में मैटर भी चेंज हो रहा है एंड एनर्जी भी एक्सचेंज हो रहा है। तो ओपन सिस्टम में दोनों चीज़ एक्सचेंज हो गया, आपके मैटर भी एंड एनर्जी भी विद सराउंडिंग्स के साथ में। अब देखिए क्लोज सिस्टम, क्लोज का मतलब यही है। अब देखिए ये वाटर है आपका, बीकर में आपने वाटर ले, लेकिन अब यहाँ पे आपने इस ढक्कन लगा दिया जैसे, तो यहाँ पे अब क्या होगा? आप सम टाइम देखोगे, आफ्टर सम टाइम तो क्या होगा कि जो हॉट वाटर था वो हमारा कूल तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कोई भी मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से जो वाटर के वेपर है कंडेंस होकर वह नीचे ही आ जाएंगे, क्योंकि आपने ऊपर ढक्कन लगा रखा है। तो दैट मीन क्लोज सिस्टम में क्या होगा? एक्सचेंज ओनली एनर्जी, एनर्जी का एक्सचेंज होगा किसके साथ? सराउंडिंग के साथ में। मैटर हमारा कोई भी चेंज नहीं होगा। एंड थर्ड वन होता है आइसोलेटेड। आइसोलेटेड में क्या होता है कि ना ही तो आपकी मैटर चेंज होगा, ना ही आपकी एनर्जी एक्सचेंज होगी, कौन सी भी चेंज एक्सचेंज नहीं होती है। जैसे आपने थर्मस फ्लास्क पढ़ा होगा, जैसे आप जो थर्मल फ्लास्क होता है उसमें क्या होता है, जैसे हमने थर्मस भी देखा होगा, उसमें हम क्या करते हैं, जैसे हम हॉट टी डाल देते हैं तो 5 to 6 ओवर तक क्या होता है कि ना ही तो हमारी जो ठंडी डाल देते हो आप तो ठंडा ही रहेगा, गर्म है तो गर्म ही रहेगा। मीन्स एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होता, ना ही मैटर का एक्सचेंज होता। वैसे अभी तक कोई परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है। परफेक्ट आइसोलेटेड होता तो आपने जैसे हॉट डाला है तो हॉट ही रहेगा, कूल डाला है तो कूल ही लेगा, लेकिन ये भी कुछ टाइम होता है इसका, जैसे 5 to 6 ओवर के बाद में थोड़ा चेंज हो जाता है। तो आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होगा कि मैटर एंड जो एनर्जी आपका उनमें कोई भी एक्सचेंज नहीं होगा। ठीक है, अब हमने ये टाइप ऑफ सिस्टम पढ़ लिया, 3 टाइप्स के, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। एंड फिर आपकी 2 प्रॉपर्टीज़ और आती हैं। अब देखिए ये तो हमें पता चल गया कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है, डील्स विद द मोशन। एंड एक चीज़ हो रहेगी आपकी, इसकी लिमिटेशंस भी होती हैं कुछ। जो थर्मोडायनेमिक्स है ना, इसकी ये ओनली डील्स करती है, ये डील्स ओनली विद मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी,
माइक्रोस्कोपिक स्केल के ऊपर ही थर्मोडायनेमिक्स। देखिए 2 टाइप्स की प्रॉपर्टी होती हैं आपकी, एक होता है माइक्रोस्कोपिक, एक होता है माइक्रो। माइक्रो का मीन्स होता है स्मॉल पार्टिकल एंड मैक्रो होता है लार्ज। तो जो थर्मोडायनेमिक्स होती है ना वो लार्ज स्केल के ऊपर स्टडी करती हैं, मीन्स इंडिविजुअल एटम या मॉलिक्यूल उनके स्टडी नहीं करती, ओनली मैक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर स्टडी करती हैं। एंड सेकेंड वन ओनली ये फिजिबिलिटी बताती है हमें रिएक्शन की या स्पॉन्टिनिटी, मीन्स ए से हमने बी है, ये कोई रिएक्शन कम ए से बी में होगी या नहीं, स्पॉन्टिनिटी या फिजिबिलिटी बता देगी, लेकिन एक्सटेंट नहीं बताएगी, रेट ऑफ रिएक्शन जैसे आपका फास्ट होगा स्लो होगा कितने टाइम में होगा, मीन्स टाइम ऑफ रिएक्शन भी नहीं बताएगा हमें थर्मोडायनेमिक। ये कुछ इसकी लिमिटेशंस हो जाती हैं थर्मोडायनेमिक्स की। अब देखिए हमने सिस्टम पढ़ ली है, जैसे ओपन सिस्टम। देखिए अब हमने ना सिस्टम पढ़ ली है, ओपन सिस्टम, क्लोज एंड आइसोलेटेड। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं थर्मोडायनेमिक, 2 टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक होता है एक्सटेंसिव, एक होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। देखिए जो एक्सटेंसिव होता है ना वो डिपेंड करता है क्वांटिटी ऑफ मैटर के ऊपर, जैसे आपके पास मास है, वॉल्यूम है, हीट कैपेसिटी है, एनर्जी है, वो डिपेंड करती है कि क्वांटिटी ऑफ मैटर कितनी है, तो वो क्या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एंड एक होता है आपका पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव क्या होती है, जो नेचर पे डिपेंड करती है, दैट मीन्स वो क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करती, जैसे आपके पास टेम्परेचर, प्रेशर, एंथैल्पी, विस्कोसिटी, सरफेस एक्सटेंशन, आल्सो सरफेस एक्सटेंशन भी आप ले सकते हैं, एंड डेंसिटी। देखिए टेम्परेचर आप देख सकते हैं, जैसे केमिस्ट्री लैब में भी आपने बॉइलिंग पॉइंट मेजर किया होगा या आपने टेम्परेचर देखा होगा, तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड आप कितना भी है, जैसे आपके पास 20 ग्राम है, अब उसमें से आपने 5 ग्राम देख लिया, अब हम 5 ग्राम का जब बॉइलिंग पॉइंट मेजर करते हैं तो 5 का जितना आपका पास टेम्परेचर आता है, मान लें इसका 150 डिग्री सेल्सियस आ गया, या आप 20 ग्राम का ले दो तो वो फिर 150 आएगा, क्योंकि वो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो तो नेचर देखता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेचर कितना है। तो वैसे ही टेम्परेचर है, जैसे प्रेशर है, एंथैल्पी है, विस्कोसिटी, तो आपके पास वो नेचर पे डिपेंड करेंगे, क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं कर रही, कितनी आप एक्स्ट्रा कर दो वो टेम्परेचर आपका सेम ही रहेगा, प्रेशर भी सेम ही रहेगा। अब देखिए ये नोट कीजिएगा, जो रेशियो होता है ना 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का वो ऑलवेज इंटेंसिव होता है। कैसे, अब देखिए डेंसिटी क्या होता है हमारे पास, मास एंड वॉल्यूम, एंड मास क्वांटिटी पे डिपेंड करता है एंड वॉल्यूम आल्सो। मास भी आपके पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव, बट डेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिव, मीन्स 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो ऑलवेज इंटेंसिव होता है। ये हमने कुछ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज पढ़ ली। अब देखिए एंड ये टाइप्स ऑफ प्रोसेस आते हैं इसमें कुछ, देखिए एक होता है आपके पास आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक एंड एडियाबैटिक। आइसोथर्मल में क्या होता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, दैट मीन्स यहाँ पे डेल्टी जो चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, 0 होगा। एक होता है आपके पास आइसोबार, बार क्या होता है, प्रेशर की यूनिट होती है, तो यहाँ पे आपका क्या होता है कि प्रेशर कांस्टेंट, दैट मीन्स डेल पी 0। एक होता है आइसोकोरिक, आइसोकोरिक में क्या होता है आपका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, दैट मीन्स डेल वी 0। एक होता है आपके पास एडियाबैटिक, एडियाबैटिक में क्या होता है आपके पास हीट कांस्टेंट होती है, दैट मीन्स डेल क्यू 0, मीन हीट का कोई भी एक्सचेंज नहीं होगा सिस्टम टू सराउंडिंग, यहाँ पे आपके पास डेल क्यू क्या है, 0 है। तो ये कुछ टाइप ऑफ प्रोसेस होते हैं। एंड 2 टाइप ऑफ सिस्टम और होते हैं, ये आपको पता भी है वैसे, जैसे एक होता है होमोजीनियस सिस्टम, एक होता है आपका हेट्रोजीनियस सिस्टम। होमो मीन्स क्या होती है, सेम फेज, मीन्स एक ही फेज होगी, जैसे ये आपके पास अब कोई बीकर है, अभी यहाँ पे आपके वाटर है, अब इसमें आपने अपने शुगर मिला दिया, वाटर और शुगर कंप्लीटली डिजोल्व हो जाएंगे तो एक ही फेज बन जाएगी लिक्विड, तो ये तो हो गया आपका होमोजेनियस। हेट्रोजीनियस में जैसे आपके पास यही सेम वाटर है बीकर, उसमें आपने सैंड डाल दी या अपने ऑयल डाल दिया, तो हमें पता है कि सैंड तो डिजोल्व नहीं होगी वाटर में, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, तो ये 2 फेज आ गई ना, तो हेट्रोजीनियस का मतलब कि 2 और मोर फेजेज हुआ, तो ये हो जाएगा हेट्रोजीनियस सिस्टम। तो हमने टाइप ऑफ प्रोसेस पढ़ लिए, कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, टाइप ओपन क्लोज ये पढ़ा है, सिस्टम सराउंडिंग्स पढ़ा है, एंड कुछ थर्मोडायनेमिक्स का ये ब्रीफ इंट्रोडक्शंस था, एंड ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो आपको काम आएंगी, मीन्स ये बेसिक टर्म्स थी। एंड नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम डिटेल से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ पढ़ेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।